हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में शुड से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस का हो चाहे वो पैसिव वॉइस का हो, उन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और बहुत सारे सेंटेंस बनाकर उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कभी कभी चाय पीना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसको वन से शुरू करते हैं। वन शुड टेक टी ऑफ एंड ऑन या ओकेजनली। कभी कभी पैदल चलना चाहिए। वन शुड वॉक ऑन फुट ऑफ एंड ऑन। और हमने एक स्ट्रक्चर और साथ में रखा है सब्जेक्ट के साथ, जिसका सेंटेंस है, आपको कभी कभी पैदल चलना चाहिए। यू शुड वॉक ऑन फुट ऑफ एंड ऑन। बात करनी चाहिए, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। वन शुड टॉक, मुझे उससे बात करनी चाहिए। आई शुड टॉक टू हिम। दोनों स्ट्रक्चर्स को मैंने साथ रखा है, एक में सब्जेक्ट नहीं है, दूसरे में सब्जेक्ट है। ऐसा करना चाहिए, वन शुड डू दिस। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए या उसे ऐसा करना चाहिए, ही शुड डू दिस। जिसमें सब्जेक्ट ना हो और ना ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम लोग सीधा वन से बना देंगे। अगला हमारा है वन प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई काम करना चाहिए। एग्जाम्पल है, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वन शुड नॉट हैव गॉन देयर। सब्जेक्ट के साथ वाला देखते हैं, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव गॉन देयर। ही शुड नॉट हैव गॉन देयर, इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है। इस बारे में बात करनी चाहिए थी। वन शुड हैव टॉक्ड अबाउट इट। मुझे इस मामले के बारे में अपनी माँ से बात करनी चाहिए थी। आई शुड हैव टॉक्ड टू माई मदर अबाउट दिस मैटर। मिले बिना नहीं जाना चाहिए था। वन शुड नॉट हैव गॉन देयर मीटिंग। आपको मुझसे मिले बिना नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन विदाउट मीटिंग मी। यू शुड नॉट हैव गॉन विदाउट मीटिंग मी। कभी कभी मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए था। वन शुड हैव गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक। कभी कभी मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, चलना चाहिए। मुझे कभी कभी मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक ऑफ एंड ऑन। अगला स्ट्रक्चर है हमारा वन प्लस शुड हैव प्लस नाउन। किसी के पास कुछ होना चाहिए। जब सब्जेक्ट नहीं है तब वन का यूज़ किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट है तो उसमें उस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। रहने के लिए एक नया घर होना चाहिए। वन शुड हैव अ न्यू हाउस टू लिव। हम लोगों को रहने के लिए एक नया घर होना चाहिए। वी शुड हैव अ हाउस टू लिव। वी शुड हैव अ हाउस टू लिव। लिखने के लिए एक कलम होना चाहिए। वन शुड हैव अ पेन टू राइट। राधा के पास लिखने के लिए एक कलम होना चाहिए। राधा शुड हैव अ पेन टू राइट। राधा शुड हैव अ पेन टू राइट। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस ए और एन प्लस नाउन। जब भी सब्जेक्ट के पास कुछ होने की बात कही जाए तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट की बातों के लिए होना चाहिए था के सेंस में। उससे मिलने जाने के लिए मेरे पास नए कपड़े होने चाहिए थे। आई शुड हैव हैड न्यू क्लॉथ्स टू गो देयर। रहने के लिए उनके पास एक नया घर होना चाहिए था। दे शुड हैव हैड अ न्यू हाउस टू लिव। दे शुड हैव हैड अ न्यू हाउस टू लिव। रहने के लिए उनके पास नया घर होना चाहिए। उसके घर मिलने जाने के लिए तुम्हें साहस होना चाहिए या तुम्हारे पास साहस होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड करेज फॉर गोइंग हर हाउस टू मीट हर। अगला है हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस कीप। शुड बी के जगह पर कीप का भी यूज़ करते हैं या वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कोई काम करते रहना चाहिए। तुम्हें हंसते रहना चाहिए। यू शुड कीप लाफिंग। हम लोग हर दिन इस तरह का यूज़ अपने इंग्लिश में डेली यूज़ में लाते हैं, इस तरह का सेंटेंस। तुम्हें मुस्कुराते रहना चाहिए। यू शुड बी स्माइलिंग या यू शुड कीप स्माइलिंग। यू शुड बी स्माइलिंग। यू शुड कीप स्माइलिंग। हमें इस दुनिया की सारी तकलीफ़ों को भूल कर मुस्कुराते रहना चाहिए। वी शुड कीप स्माइलिंग फॉर गेटिंग ऑल ट्रबल्स और डिफ़िकल्टीज ऑफ दिस वर्ल्ड।
वी शुड कीप ए स्माइलिंग फॉरगेटिंग ऑल ट्रबल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की, अगर आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, आपको पढ़ाए गए चैप्टर्स का लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग द टाउट चैप्टर्स कॉन्टीन्यूअसली या ऑन एंड ऑन। तभी आप एक दिन धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे। देन यू विल बी एबल टू गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अगला स्ट्रक्चर है शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई काम किया जाना चाहिए, ये पैसिव वॉइस में चला गया। पैसिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी टाउट। चोर को जेल भेजा जाना चाहिए, द thief should be sent to jail. The thief should be sent to jail. चोर को जेल भेजा जाना चाहिए। भिखारियों को भिक्षा दिया जाना चाहिए, देने वाला कौन है ये पता नहीं है। alms should be given to the beggar. उसे बुरी तरह से पीटना चाहिए, he should be beaten badly. पीटने वाला कौन है इसका पता नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट को ही सेंटेंस और सब्जेक्ट बनाया जाता है इसमें। अंग्रेज़ी पढ़ाना चाहिए, इसमें पढ़ाने वाला कौन है इसमें से गायब है। इंग्लिश शुड बी टाउट, उसकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन शादी करवाने वाला कौन है पता नहीं है। ही शुड बी मैरिड ऑफ। गॉट मैरिड ऑफ का मतलब होता है शादी कर देना या शादी करा देना। अगला स्ट्रक्चर है शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम किया जाना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। उसे सूचित किया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। ही शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। लोगों की भीड़ द्वारा पीट पीट कर उस चोर को मार दिया जाना चाहिए था या मार देना चाहिए था। द thief should have been lynched. लिंच का मतलब होता है किसी भीड़ द्वारा किसी को पीट पीट कर मार देना। राधा को उसके ससुराल भेज देना चाहिए था, राधा शुड हैव बीन सेंट टू हर इन लॉज हाउस। भेजने वाला कौन है उसका पता नहीं है। राधा शुड हैव बीन सेंट टू हर इन लॉज हाउस। इस सरकारी स्कूल में भी बच्चों को स्पोकन इंग्लिश सिखाना चाहिए था या सिखाया जाना चाहिए था। स्पोकन इंग्लिश शुड हैव बीन टाउट टू द चिल्ड्रन इवन इन दिस गवर्नमेंट स्कूल या इन दिस गवर्नमेंट स्कूल ऑल्सो। अगर इवन नहीं डालते हैं तो स्पोकन इंग्लिश शुड हैव बीन टाउट टू द चिल्ड्रन इवन इन दिस गवर्नमेंट स्कूल। अब तक उसकी हत्या हो जानी चाहिए थी, ही शुड हैव बीन मर्डर्ड बाय नाउ। अब तक उसकी हत्या कर दिया जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन मर्डर्ड बाय नाउ। अब तक तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दिए जाने चाहिए थे, बाय नाउ योर मनी शुड हैव बीन रिटर्न टू यू। बाय नाउ योर मनी शुड हैव बीन रिटर्न टू यू। By now your money should have been returned to you. पंखा टांग देना चाहिए था, the fan should have been hanged. The fan should have been hanged. भारत से गरीबी हटा देना चाहिए था, poverty should have been removed from India.
भारत से गरीबी हटा देना चाहिए था, हटाने वाला कौन है पता नहीं है। पोवर्टी शुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया। पेट्रोल का दाम घटा देना चाहिए था, द पेट्रोल प्राइस शुड हैव बीन डिक्रीज्ड। द पेट्रोल प्राइस शुड हैव बीन डिक्रीज्ड। वो लाश सड़ रहा था इसलिए उसे दफना देना चाहिए था, डेड बॉडी वाज डिकम्पोज्ड सो दैट शुड बी बरीड। डेड बॉडी वाज डिकम्पोजिंग सो दैट शुड बी बरीड। बरी का मतलब होता है दफनाना। उस गेट को पेंट कर देना चाहिए था, दैट गेट शुड हैव बीन पेंटेड। पेंट करने वाला कौन है पता नहीं है। इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। दैट गेट शुड हैव बीन पेंटेड। सारे मिठाइयों को बच्चों में बांट देना चाहिए था, ऑल द स्वीट्स शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन। ऑल द स्वीट्स शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रेन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।